रूहानी तालीम। खुदावंद करीम। सरमद का कलाम है, ए सरमद, अगर वह कौल का पक्का है या वफा निभाने वाला है तो वह खुद ब खुद आ जाएगा। अगर वह आ सकता है तो वह खुद ही आ जाएगा। तू उसकी तलाश में व्यर्थ क्यों भटकता है? चुपचाप बैठ जा। अगर वह खुदा है तो खुद ही चला आएगा। फारसी में प्रभु को खुदा कहा गया है। खुदा खुद जमा आके जोड़ से बना है। जो खुद से है वह खुदा है। गुरु नानक साहिब ने गुरु मंत्र में उसे सैभम अर्थात स्वयंभू कहा है। कायनात की हर चीज अपनी हस्ती के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। खुदावंद करीम वह हकीकते मुतलक यानी परम सत्य है जो अपने आप से खुद है। कुरान शरीफ में लिखा है, वह किसी से पैदा नहीं हुआ। गुरु नानक साहिब कहते हैं, थापिया न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई। वह प्रभु न किसी दूसरे द्वारा बनाया गया है, ना ही किसी दूसरे ने उसकी स्थापना की है। वह खुद अपने आप से खुद है और अपना आधार आप है। जो किसी दूसरे पर आधारित हो वह कभी भी गिर सकता है। वह खुदा सबका आधार है और अपना आधार भी वह खुद है। हदीस कुदसी में खुदा ने फरमाया है, मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यानी मैंने सारी कायनात पैदा की जिसका मकसद खुद को अपनी मखलूक यानी रचना के जरिए जाहिर यानी प्रकट करना था। सरमद दूसरी बात ये समझाता है कि उस खुदा की कोई खुद तलाश नहीं कर सकता। वह खुदा है, इसलिए वह जिसके पास आता है खुद ही आता है। मामूली अक्ल वाला इंसान भी यह बात समझ सकता है कि जिसे हम अपनी शक्ति और बुद्धि से पकड़ सकते हैं वह शक्ति और बुद्धि में हमसे छोटा होगा। इसी बात का दूसरा पहलू ये है कि जो शक्ति और बुद्धि में हमसे बड़ा है उसे हम अपनी शक्ति से नहीं पकड़ सकते। वह प्रभु सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञाता है। वह जिसे मिला है खुद मिला है और जिसे भी मिलेगा खुद मिलेगा। इसलिए सरमद कहता है कि अगर वह खुदा है तो खुद ही चला आएगा। सरमद एक और खूबसूरत इशारा करता है, अगर उसमें वफा है, अगर वह कौल यानी वचन का पक्का है तो वह अल्लाह ताला खुद ब खुद चला आएगा। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने रूहों को अपने हुक्म से कायनात में भेजा और जब उसने इन रूहों के अंदर अपनी जुदाई का दुख देखा तो फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? भाव, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने से जुदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। रूहें बेफिक्र होकर बोली, बला यानी हां। बुल्ले शाह के कलाम में भी ऐसा ही हवाला मिलता है। नाल रूहां दे लारा लाया, तुसी चलो मैं नाले आया। इत्थे पर्दा चा बनाया, मैं भरम भुलाया फिर दाहा। गुरु अर्जुन साहिब का भी ऐसा ही फरमान है, जिन तुम भेजे तिन्ही बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। सरमद इशारा करता है कि तू कभी खुद खुदा की तलाश में कामयाब नहीं हो सकता। वह खुदा खुद अपना कौल पूरा करेगा और खुद तेरी तलाश करेगा। सरमद का भाव है कि प्रभु की प्राप्ति प्रभु की दया पर निर्भर है, मनुष्य के यत्न पर नहीं।
सरमद ने इस छोटे से वाक्यांश का प्रयोग किया है, चल बैठ, यानी बनशी। कहाँ बैठ, कैसे बैठ? सरमद कहता है चुपचाप बैठ। वह इशारा करता है कि तू तन मन को स्थिर करके उसकी याद, उसके तसव्वुर यानी ध्यान में बैठ जा। तू कोशिश की वादी से सहज की वादी में चला जा। तू यतनशील से यतन रहित हो जा। खुदा इस इंतजार में है कि इंसान कब सब कुछ उस पर छोड़े और वह खुद बखुद उसके पास चलाए। बनशी अगर ऊ खुदा अस्त खुद मी आयद। इस रुबाई में वफा को रहमत के अर्थ में भी इस्तेमाल किया गया है। वह प्रभु दयालु है, वह सदा दया करता है और वह जिस किसी को भी अपने साथ मिलाता है खुद दया करके मिलाता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना रहो, निश्चय ही वह बख्शिंद और मेहरबान है। यह सरमद की सबसे खूबसूरत और भेद भरी रुबाइयों में से एक है। इसमें सरमद की कला के चिंतन की सूक्ष्मता और ऊंचाई अपने शिखर को छूती है। इस रुबाई में सरमद ने सागर को गागर में बंद कर दिया है। कुछ ही लफ्जों में खुदा की हस्ती, खुदा से मिलने के साधन और खुदा से मिलाप के लिए अपनाई जाने वाली रूहानी साधना सबका संक्षिप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। जो कुछ सरमद ने 4 पंक्तियों में कह दिया, उसकी 400 पन्नों में भी व्याख्या नहीं की जा सकती। सरमद कहता है, अफसोस मेरी कल्पना उसको ना पकड़ सकी। बेशक इसने ऊंची से ऊंची उड़ान भरी, पर मैं अपनी खाम ख्याली यानी कच्ची अक्ल पर हैरान हुआ कि ये उसे नहीं जान सकी जो मकड़ी के जाले को शक्ल देता है। सरमद बहुत खूबसूरत ढंग से समझा रहा है कि हम मन बुद्धि द्वारा उस प्रभु को समझने की कोशिश करते हैं, मगर इंसान की कल्पना कभी भी उस कादिर और उसकी कुदरत को नहीं समझ सकती। इस रुबाई में सरमद मकड़ी के जाले को शक्ल देने वाले खालिक यानी कर्ता की बात करता है। सरमद समझाना चाहता है कि अगर कायनात को ध्यान से देखें तो कुदरत की हर चीज में कादिर की ऐसी खूबसूरत कारीगरी नजर आती है जिसको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मकड़ी का जाला सिर्फ एक इशारा है। सरमद हमें यह समझाना चाहता है कि कुदरत की हर चीज में कारीगरी है, बारीकी है, खूबसूरती और रमज है। अगर हम कुदरत को ही अच्छी तरह से देखना शुरू कर दें तो हम कादिर की हस्ती, ताकत यानी शक्ति और फन यानी कला के भी कायल हो जाएंगे। गुरु नानक साहिब की वाणी है, सोचे सोच ना होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप ना होवई जे लाई रहा लिवतार। यानी इंसान न तो बुद्धि या सोच विचार द्वारा परमात्मा को जान सकता है और ना ही ख्याल को ठहराकर उस प्रभु का भेद पा सकता है। सरमद ने भी अपनी इस रुबाई में इसी ओर इशारा किया है कि उस खालिक की अद्भुत कारागरी उसकी कायनात के कण कण में दिखाई देती है, मगर वह खुद विचार और ख्याल की पकड़ से बाहर है। सरमद कहता है, दुनिया में जो कुछ भला बुरा है सब कुछ खुदा के हाथ में है। ये सच गुप्त हो या प्रकट हर जगह देखा जा सकता है। अगर तू इस बात को नहीं जानता तो ये बता कि तुझमें कमजोरी कहाँ से आई और शैतान में ताकत कहाँ से आई। इस रुबाई में सरमद समझाना चाहता है कि खुदा
सर्वशक्तिमान है। कोई दूसरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई दूसरा न उस जैसा है, ना ही हो सकता है। संसार में जो कुछ हो रहा है उस सर्वशक्तिमान खुदा के हुक्म से हो रहा है। इंसान और शैतान, भले और बुरे, व्यभिचारी और सदाचारी, बड़े से बड़े पापी और संत महात्मा सभी उस सर्वशक्तिमान खुदा के अधीन हैं। जो कुछ हुआ है उसकी मौज से हुआ है। जो कुछ हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है। जो कुछ होगा उसकी मौज से होगा। गुरु अर्जुन साहिब का कथन है, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा भाणा। अहले इस्लाम में राबिया बसरी एक मशहूर दरवेश हुई हैं। वह बहुत गरीब थी। एक बार घर में रोटी के साथ खाने के लिए प्याज तक भी नहीं था। एक सेविका ने कहा कि इजाजत हो तो पड़ोसियों से प्याज उधार ले आएं। राबिया ने जवाब दिया, मैंने तो बरसों से अल्लाह ताला से ये वायदा कर रखा है कि सिवाय तेरे किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। राबिया ने दासी को समझाया कि पड़ोसियों को प्याज देने वाला भी रब है और हमें प्याज से महरूम रखने वाला भी रब है। इस कही गई रुबाई में सरमद इशारा करता है कि जालिम को जुल्म करने की ताकत देने वाला भी वही खुदा है और नेक इंसान को जुल्म सहने की ताकत देने वाला भी वही खुदा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अमीरी और गरीबी देने वाला भी वही खुदा है। मान अपमान देने वाला भी वही एक खुदा है। गुरु नानक साहिब अपनी प्रसिद्ध रचना जपजी में इशारा करते हैं, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म, लिख दुख सुख पाया, इक ना हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा भवाइये। आप कहते हैं कि सुख दुख खुदा के हुक्म से मिलता है। जिनको दुनियावी या रूहानी बड़ाई मिलती है वह भी खुदा के हुक्म से मिलती है, और हर किस्म का सुख दुख भी खुदा के हुक्म से आता है। जिन्हें खुदा से विसाल की खुशकिस्मती नसीब होती है उसके हुक्म से होती है, और जो लोग खुदा की जुदाई में दुनिया में भटकते रहते हैं उनकी जुदाई और भटकन की वजह भी खुदा का हुक्म है। खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जो उसकी तरफ झुकता है उसे अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, तुध आप विछोड़िया आप मिलाया। हम लोग अज्ञानतावश दुनिया को भले बुरे या ठीक गलत की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। कामिल दरवेश सृष्टि के कण कण में एक ही सर्वशक्तिमान की रजा को व्यापक देखते हैं। सरमद ने अपनी रुबाइयों में प्रभु की सर्वशक्तिमानता का वर्णन किया है। वह कहता है, ताकत भी तू ही देता है, कमजोरी भी तू ही देता है। हम अपनी ताकत से न अच्छे बन सकते हैं न बुरे। उसकी काली आंखों ने मेरे प्रकाश भरे दिन को अंधेरी रात में बदल दिया है। अंत में जवानी और बुढ़ापा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। मैंने बादशाहों और भिखारियों से मदद मांगी। मैंने उन सब को देखा और आजमाया। अंत में यही पता चला कि वह प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। अफसोस कि हमने तकदीर का आसरा न लिया, अपनी कोशिशों से अपने आप को तबाह कर लिया। तू अपनी ताकत का भ्रम छोड़ दे, क्योंकि सिर्फ प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। मैंने अपने ही गुनाहों से अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब तेरी रहमत के सिवाय मेरे बचाव का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है।
यह ठीक है कि मैं कमजोर हूं और शैतान ताकतवर है, मगर इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। चाहे मैं नेक हूं या गुनाहों का गुलाम हूं, तू वह रहीम यानी करुणामय है जो हर हाल में अपनी पनाह यानी शरण में ले लेता है। हर किसी की अच्छाई बुराई तेरे ताकतवर हाथ में है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। हमाऊस्त सरमद का यह विचार सुन चुके हैं कि वह खुदा जिसको मिलता है खुद आकर मिलता है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, कोई भी उसे अपनी ताकत से हासिल नहीं कर सकता। वह सर्वज्ञाता है, कोई भी अपने ज्ञान से उससे मिलाप नहीं कर सकता। वह आत्मा का पिता है, वह प्रेम और दया की मूर्ति है, इसलिए वह स्वयं अपनी दया द्वारा अपने से बिछड़ी आत्मा को अपने आप से मिलाने का कार्य करता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक सच्चा पातशाह आपे लये मिलाए। अन्य संतों महात्माओं की तरह सरमद ने भी अपने कलाम में खुदा की रहमत या प्रभु की दया के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इन गुणों के आधार पर ही सरमद ने खुदा की व्यापकता पर जोर दिया है। सरमद इस बात पर जोर देता है कि जो कुछ भी है सबका कर्ता वह मालिक है और सब कुछ उसमें समाया हुआ है। उसके रंग अनेक हैं पर वह एक है। सरमद बड़े सुंदर ढंग से अनेकता के पीछे छिपी एकता का दीदार करने का सबक सिखा रहा है। कभी तू सरू है, कभी सिंबल और कभी यास्मीन, कभी तू पर्वत है, कभी रेगिस्तान और कभी गुलशन, कभी तू चिराग की रोशनी है और कभी फूलों की खुशबू है, कभी तू बाग में है और कभी महफिल में है। सरमद इशारा करता है, तू सिर्फ मेरे मन और आत्मा के साथ ही नहीं है, तू एक ही समय में सैकड़ों जगह पर है। तू मेरे ख्याल और कल्पना से ऊपर है। तू वह है जिसे मेरी बुद्धि पकड़ नहीं सकती। सरमद बार बार इशारा करता है कि वह प्रभु सर्वव्यापक है। वह हर दिल और रचना के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वह अलख और अगम है। वह प्रभु मन बुद्धि का विषय नहीं है। वह ख्याल, कल्पना, दलील और तर्क से ऊपर है। उसकी सर्वव्यापकता को महसूस किया जा सकता है, मगर उसकी हस्ती को न ख्याल या कल्पना की मदद से समझा जा सकता है और न ही उसका लफ्जों में वर्णन किया जा सकता है। इंसान खुदा की हस्ती पर हैरानी तो जाहिर कर सकता है, मगर उसकी हस्ती को न मन बुद्धि द्वारा समझ सकता है और ना ही उसको बयान कर सकता है। सरमद कहता है, तू दिलरुबा है, तू मनमोहन है और चित्त चोर है। तेरी दोस्ती बेमिसाल है। मैं तेरी अदा पर कुर्बान हूं। तू हर जगह गुप्त भी है, प्रकट भी। तू सब जगह है, मगर कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह फिर कहता है, वह खुदा कहीं दूर नहीं रहता। वह सब के अंदर है और बाहर भी। सच झूठ है, मगर झूठ सच नहीं है। वही कायनात और इसकी हर चीज का स्रोत या मूल है। सरमद समझा रहा है कि दुनिया की हर चीज में खुदा का नूर समाया हुआ है, यानी अल्लाह ही के नूर से जमीन और आसमान की रोशनी है। लेकिन खुदा की हस्ती किसी एक चीज या सब चीजों तक सीमित नहीं है। कतरा समुद्र से है, लेकिन समुद्र कतरे तक महदूद यानी सीमित नहीं है। वह कहता है कि दुनिया सच होने का
भ्रम पैदा करती है, लेकिन दरअसल झूठ है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए ये भ्रम पैदा होता है कि वह है ही नहीं, लेकिन दरअसल खुदा ही सच है और बाकी सब झूठ है। गुरु साहिबान की वाणी है, गुप्त प्रगट तू सबनी थाई। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, सब में वर्ते आप निरारा। सरमद समझाता है, जिसे सच्ची अक्ल, सच्चा विवेक मिल गया, वह हमेशा चिंता के दुखदायी दायरे से बाहर रहता है। वह मैं खाने के कोने में यह नजारा देखता है कि क्षमा तो एक है, मगर उसके अक्स यानी परछाइयां अनेक हैं। यानी उसे हर चीज में एक ही नूर दिखाई देता है। यानी वह खुदा सर्वव्यापक ही नहीं है, सर्वज्ञाता भी है। सरमद कहता है, मेरे पाप मेरे माथे पर साफ लिखे हुए हैं। तू अपनी रहमत की नजर मुझ पर रख। तू सब भेदों को जानने वाला है। मैं गुनाहगार हूं या परहेजगार, तू अच्छी तरह जानता है। वह प्रभु घट घट की जानने वाला है। वह हमारे कर्मों को ही नहीं, हमारे भावों और संकल्पों को भी जानता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अगर इंसान ये छोटी सी बात समझ ले कि प्रभु सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता है, तो उसकी जिंदगी में एकदम परिवर्तन आ सकता है। हम हर प्रकार के पाप इस भ्रम में करते हैं कि हमें न कोई देखने वाला है और ना ही कोई हमसे हिसाब मांगने वाला है। सरमद खबरदार करता है कि खुदा हमारे हर काम को देख रहा है। वह अंदर भी है, बाहर भी है, गुप्त भी है, प्रकट भी है। वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों को भी देखता है और वह हमारे अच्छे बुरे संकल्पों से भी वाकिफ है। उसे किसी हालत में भी धोखा नहीं दिया जा सकता। एक बार बाबा फरीद ने अपने मुरीदों को नसीहत की कि तुम हर काम यह समझ कर करो जैसे कि तुम खुदा को सामने देखकर वह काम कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम यह समझकर काम करो कि खुदा तुम्हारे हर काम को देख रहा है। कहने को तो हम भी कह देते हैं कि खुदा सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है, मगर हम दिल से ये बात नहीं मानते। हमारे सामने अगर 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम किसी की पेंसिल तक चुराने का हौसला नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है। अगर हम किसी बड़े के सामने खड़े हों तो और भी अधिक सावधान रहते हैं। हम खुदा को हाजिर नाजिर मानते हुए भी दुनिया में कौन कौन से पाप और दुष्कर्म नहीं करते। अगर मन में यह पक्का विश्वास हो जाए कि खुदा हर जगह है, वह हर चीज को देख रहा है और वह हमें हमारे हर कर्म का फल देगा, तो आज ही हमारी और सारे संसार की हालत बदल जाएगी। रब्बी रजा। सरमद कहता है कि दुनिया में न हर जगह जुल्म के निशान हैं और ना ही हर जगह दया और मोहब्बत की सुगंध है। इस कायनात की असलियत और इसमें जो कुछ हो रहा है, इसके कारण तेरी अक्ल से बाहर हैं। ये दोनों बातें उस खुदा के अपने हाथ में हैं। सरमद समझा रहा है कि दुनिया दुई यानी द्वैत का अखाड़ा है। यहां नेकी और बदी, मोहब्बत और नफरत, रहम यानी दया और जुल्म का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे इंसानी अक्ल नहीं समझ सकती। कायनात में जो कुछ हो रहा है वह क्यों और कैसे हो रहा है, यह सिर्फ
वह खुदावंद करीम ही जानता है। जो कुछ हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है, मगर रब्बी रजा का खेल इंसानी अक्ल से बाहर है। हम जिंदगी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं। हमें न तो भूत के बारे में ज्ञान है, न भविष्य का पता है, और वर्तमान के बारे में भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। सरमद अपनी दूसरी रुबाइयों में ये बात समझा चुका है कि इंसान के वजूद में वह अद्भुत और आश्चर्यजनक भेद छिपे हुए हैं जिन्हें समझ सकना इंसान की बुद्धि और कल्पना के वश की बात नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं, पस बसूरत आलमे सुगरा तुई, पस बमानी आलमे कुबरा तुई। ए इंसान, शक्ल से तू आलमे सगीर यानी छोटा है, मगर असल में तू आलमे कबीर यानी ब्रह्मांड है। आप आगे फरमाते हैं, आदमी रा हस्त हिस्से तन सकीम, लेक दर बातिन यके खलके अजीम। भाव, इंसान जिस्मानी नजरिए यानी दृष्टिकोण से हकीर यानी तुच्छ है, मगर अंतर में आलमे अजीम यानी ब्रह्मांड है। सरमद के कलाम में इस भाव की और भी बहुत सी रुबाइयां हैं। एक अन्य रुबाई में सरमद कहता है, तू अपनी मर्जी को खुदा की रजा के अधीन कर दे और दुख के बोझ से आजाद हो जा। यह जिंदगी सिर्फ इच्छाओं का खेल है। तू इसे महबूब के साथ गुजार, गफलत में बर्बाद ना कर। खुदा की रजा में राजी रहने का यह मतलब नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। खुदा की रजा का एक अर्थ ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मगर फल की इच्छा न रखें। हमारी कोशिश को जो भी फल लगे हम खुशी खुशी उसे मंजूर कर लें। खुदा हमारा दुश्मन नहीं है जो जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। वह जो कुछ करता है उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। इंसान के सामने जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। उसे न भूत के बारे में पता है, न भविष्य के बारे में। उसे कुछ पता नहीं कि आज उसे किन कर्मों के कारण दुख उठाने पड़ रहे हैं और किन कर्मों के कारण सुख मिल रहे हैं। दुनिया में हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं खुदा के हुक्म से मिलते हैं, मगर हमारे ही पूर्व के किए हुए कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। गुरु साहिब खबरदार करते हैं, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। इसलिए सुख और दुख, आदर और निरादर, अमीरी और गरीबी आदि सबको खुदा की रजा समझकर खुशी खुशी मंजूर कर लेना चाहिए। रजा का दूसरा पहलू ये है कि हमें इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हम खुदा की बंदगी या इबादत करेंगे। अगर सुखों में खोकर खुदा को भुला देते हैं या दुखों से घबराकर खुदा को भूल जाते हैं तो हम कभी भी खुदा की बंदगी नहीं कर सकते। सुख और दुख किस्मत का खेल है। खुदा की रजा में राजी रहने का मतलब ये है कि सुख और दुख दोनों में अडोल रहते हुए अपना ख्याल हमेशा खुदा की इबादत में लगाए रखना चाहिए। सरमद इंसान को खुदा की रजा में रहते हुए उसके इश्क में मस्त रहने का संदेश देता है। दुनिया सुख दुख का घर है। यहां कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हो सकते कि इंसान हमेशा सुखी रहे। इसलिए सरमद यह पैगाम देता है कि सुख दुख से बेपरवाह होकर खुदा के इश्क और उसकी इबादत में मस्त रहो, क्योंकि दुनिया के सुख आर्जी यानी अस्थाई हैं।
खुदाई रहमत। सरमद प्रार्थना करता है, ए खुदावंद करीम, ऐसी रहमत कर कि मुझे किसी दूसरे के पास मदद मांगने के लिए न जाना पड़े और ना ही मुझे किसी दूसरे की मोहब्बत और दोस्ती का सहारा लेना पड़े। मैं इस हमेशा बदलती रहने वाली दुनिया के दायरे यानी चक्कर में कैद हूं। बिना तेरी रहमत के मैं इससे आजाद नहीं हो सकता। सरमद को दुनिया और इसके रिश्तों से कोई उम्मीद नहीं है। उसे खुदा की रहमत के सिवाय अपनी निजात का कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। सरमद कहता है, ए खुदा, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को फजूल के कार्यों की भागदौड़ में गंवा दे और तू उसे फिर भी मुआफ कर दे, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जब खुदा की रहमत उसके गुस्से से बेहद बड़ी हो और वह किसी इंसान के गुनाहों की परवाह ना करे, तो कोई अजीब बात नहीं है। इस रुबाई में सरमद का खास अंदाज नजर आता है। उसे खुदा की रहमत पर यकीन है। वह खुदा को रहीम यानी दयालु और बख्शिंद मानता है। सरमद कहता है कि जिसकी बख्शिश अपार हो, वह किसी के गुनाहों का क्या हिसाब रखेगा। निर्मलता के सागर को किसी के पापों की मैल की क्या परवाह। सरमद समझाना चाहता है कि इंसान की निजात यानी मुक्ति उसके निर्मल कर्मों पर नहीं, खुदा की रहमत यानी दया पर निर्भर है। हदीस कुदसी में खुदा का फरमान है, मेरी रहमत मेरे कहर से पहले है, यानी मेरी रहमत मेरे गुस्से पर भारी है। मौलाना रूम कहते हैं, बा चुनी कहरे की जफ्तो फाइक अस्त, बरदे लुत्फश बी की बरवे साबिक अस्त। आप इशारा कर रहे हैं कि तू खुदा के जबरदस्त कहर की गर्मी की बजाय उसकी रहमत की ठंडक को देख, जो कहर से पहले आती है। सरमद कहता है, मैं कितनी देर तक अपने कर्मों के अंजाम यानी नतीजे से डरता रहूं। मैं कितनी देर तक अपने गुनाहों के ख्याल से गमगीन रहूं। मुझे उसकी रहमत पर भरोसा है। मैं भूत, भविष्य या वर्तमान की चिंता क्यों करूं। मुझे उसकी दया मेहर का भेद समझ में आ गया है। मैंने इसे खूब परखा और पहचाना है। उसकी रहमत भरी आंख गुनाहों के हुस्न की आशिक है। इस सच को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सरमद कहता है, चश्मे कर्मश आशिके हुस्ने गुनाह अस्त। जितना ज्यादा माशूक का हुस्न होता है, उतना ज्यादा वह आशिक को अपनी तरफ खींचता है। सरमद का भाव है कि गुनाहों का हुस्न जितना ज्यादा होता है, गुनाह जितने ज्यादा और बड़े होते हैं, खुदा की रहमत की आंख उतनी ज्यादा उनकी तरफ खींची चली जाती है। इसी अंदाज में सरमद ने कहा है, मैंने तराजू बनकर एक पलड़े में अपने गुनाहों को और दूसरे पलड़े में उसकी रहमत को तोला। उसकी रहमत मेरे गुनाहों से भारी निकली। इससे मुझे अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदगी हुई और मुझे पता चल गया कि गुनाह क्या होते हैं और मुआफी क्या होती है। सरमद का ये अपना निराला अंदाज है। वह ये कहना चाहता है कि गुनाह जितने मर्जी हों, वह उसकी रहमत के सामने शर्मिंदा हैं। साईं बुल्ले शाह ने कहा है, अदल करें ता जा नहीं काई फजलों बुखरा पावा। ए खुदावंद करीम, अगर तू इंसाफ करे तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुझे जो भी जब भी मिलेगा तेरी रहमत से मिलेगा। भाव, इंसान की मुक्ति खुदा की रहमत यानी दया में है। अपने कर्मों के कारण
वह मुक्त नहीं हो सकता। सरमद विनती करता है, या रब, मेरे गुनाहों का कोई अंत नहीं है। मेरे दिल की किश्ती चकनाचूर है और भंवर यानी दुख हजारों हैं। इसी कारण मैं पश्चाताप के सागर में डूबा हुआ हूं। अगर तू रहमत करे तो मैं पार लग सकता हूं। फोल न कागज बदियां वाले, दर तो धक न मैनू हूं। मैं विच एड गुनाह न हुंदे, तू बख्शिंदो कैनू हूं। सरमद कहता है, वह खुदा मेरे गुनाहों को जानता है, लेकिन फिर भी वह मुझ पर दया करने के लिए तैयार है। मैंने उसे आशा और निराशा, डर और उम्मीद दोनों में परखा है। वह हर हालत में मेरा सबसे ज्यादा हितकारी है। वह कहता है, ए खुदा, जिसने अपनी आंख तेरी रहमत की तरफ खोल ली, उसे दूसरों के जुल्म सितम की परवाह न रही। जिसे तूने फटकारा, दुत्कारा, उसे कहीं इज्जत न मिली। जिसे तूने बड़ा बनाया, वह कहीं भी छोटा न हुआ। सरमद कहता है कि खुदा की रहमत उसके आशिक के मन में इतनी ताकत भर देती है कि वह दुनिया के बड़े से बड़े दुख को भी खुशी खुशी सहन कर लेता है। वह कहता है कि असल बड़ाई खुदा के इश्क में है। जिसे खुदा ने प्रेम किया, वह सबसे बड़ा बन गया, और जिसे खुदा का इश्क नसीब न हुआ, उसे कुछ भी न मिला, भले ही उसे सारे संसार का राजपाट क्यों न मिल जाए। सरमद कहता है, ए सरमद, दया मेहर करना परमात्मा का स्वभाव है। वह दया मेहर किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए गुनाहों और बुरे कर्मों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू बिजली की चमक और तेज बारिश को देख। खुदा का कोप कितना छोटा है और उसकी रहमत कितनी बड़ी है। इस रुबाई में सरमद प्रभु के दयामय स्वरूप की उपमा करता है। वह कहता है कि परमात्मा दया और क्षमा की मूर्ति है। अगर वह लोगों के गुनाह देखने शुरू कर दे तो कोई भी इंसान किसी भी हालत में बंधन मुक्त नहीं हो सकता। खुदा किसी के गुण देखकर दया नहीं करता। जो चीज किसी के गुण देखकर दी जाती है, उसका वह हकदार होता है। असल दया वह है जब किसी के गुनाहों या कमजोरियों के बावजूद उसे कुछ दिया जाए। मौलाना रूम की जुबान से खुदा का फरमान है, जाकी ई तमाची गर नालायक अस्त, रहमते मन बर गजब हम साबिक अस्त। भाव, ये मामूली बातें हालांकि मुनासिब नहीं हैं, लेकिन मेरी रहमत मेरे गजब यानी गुस्से से आगे है। खुदा बंदे के गुण दोष देखकर उस पर रहम यानी दया नहीं करता। वह रहम इसलिए करता है क्योंकि वह गफ्फार यानी बख्शिंद है, रहीम यानी दयालु है। सरमद का भाव यह नहीं कि हम गुनाह करते जाएं। सरमद का असल भाव ये है कि इंसान को पिछले गुनाहों से घबराना नहीं चाहिए। बड़े से बड़ा पापी भी उस दयालु पिता से दया की उम्मीद रख सकता है। कुरान शरीफ में खुदा का फरमान है, ला तक़नतू मिन रहमत अल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना रहो। इसलिए सरमद इंसान को खुदा की रहमत पर भरोसा रखकर उसकी पनाह यानी शरण में आने का उपदेश देता है। सरमद इशारा करता है कि खुदा का कहर बिजली की चमक की तरह पल भर का खेल है, मगर उसकी रहमत की तेज बारिश कभी रुकती नहीं। बिजली पल भर के लिए किसी पर गिरे ना गिरे, मगर उसकी रहमत हर एक पर बरसती है और खूब बरसती है। उसकी रहमत की बारिश गुनाहों के ढेरों के ढेर साथ बहा कर ले जाती है और मोहब्बत से खाली दिलों को भी
मोहब्बत से लबालब भर देती है। यहां सरमद ने ये गहरा राज भी खोला है कि बिजली की कड़क दिल को डराती है, मगर वह भी अंधकार में प्रकाश करने वाली है। बादल की गरज और बिजली की चमक बारिश के आने का पैगाम लाती है। इसी तरह खुदा का कहर खुदा की रहमत का इशारा होता है। हम पर जो मुसीबतें आती हैं, हम उन्हें खुदा का कहर समझते हैं। दरअसल ये कहर भी मेहर से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर जख्म को चीरता है तो मरीज को बहुत तकलीफ महसूस होती है, लेकिन उस तकलीफ में मरीज की ही भलाई छिपी होती है, क्योंकि डॉक्टर वास्तव में जख्म को साफ करके उसे ठीक करना चाहता है। दवा खाने में कड़वी लगती है, पर उसका असर गुणकारी होता है। इसलिए हमें जिन बातों में खुदा का कहर मालूम होता है, असल में वह खुदा की रहमत है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुख की घड़ी गनीमत जानो। सरमद विनती करता है, ए खुदा मुझ पर रहम कर और मुझे इस भंवर से बाहर निकाल। तू मेरी किश्ती को गुनाहों के सागर से निकाल कर किनारे पर ले आ। मेरे गुनाह और तेरी रहमत बेहिसाब हैं। तेरी रहमत माप तोल से ऊपर है। सरमद समझाना चाहता है कि हम खुदाई रहमत को, जो बेहिसाब है, किसी माप तोल में नहीं बांध सकते और ना ही मन बुद्धि से ये समझ सकते हैं कि वह खुदावंद करीम किस पर, कब, क्यों और कैसे रहमत करता है। उसने जिस पर जब, जहां और जैसे रहमत करनी होती है, उसका फैसला वह खुद करता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कई हत्यारे, कातिल और महापापी अचानक संतों की संगति में आकर संत महात्मा बन जाते हैं। कोई मन बुद्धि या विवेक से ये बात समझ और समझा नहीं सकता कि उनका एकदम कायाकल्प कैसे हो गया। इसके विपरीत संसार के अनेक निहायत नेक दिल और रहमदिल इंसान खुदा की मोहब्बत और खुदा की बंदगी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अनेक लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर खुदा की इबादत की बात सुनना पसंद नहीं करते। वे खल्के खुदा की खिदमत को ही खुदा की बंदगी साबित करने की कोशिश करते हैं। वे यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि खुदा की बंदगी का असल मतलब रूह को आंखों के पीछे लाकर खुदा के नूर में जज्ब करना है। इसी बात का दूसरा पहलू ये है कि दुनिया के बेशुमार लोग जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, स्नान आदि अनेक प्रकार के कर्म कांडों के पालन और अति कठिन हठ कर्मों के लिए तत्पर हो जाते हैं, पर अपने ध्यान को अंदर खुदावंद करीम की दरगाह से आ रहे कलमे की आवाज में जज्ब करने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि ये बाकी सब साधनों से सहज साधन है। इसी बात का तीसरा पहलू ये है कि कई लोग बेहद मेहनत करते हैं, मगर रूहानियत यानी परमार्थ में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। कुछ लोग रूहानियत की राह में कदम बाद में रखते हैं कि उनकी तरक्की पहले शुरू हो जाती है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, दाती साहिब संदिया किया चले तिस नाल, इक जागंदे ना लहें, इक ना सुतिया दे उठाल। दरवेशों के समझाने का असल भाव ये है कि खुदा की बंदगी और खुदा से मिलाप का आदि, मध्य और अंत
खुदा की रहमत है, और खुदा की रहमत को मन बुद्धि से समझ सकना और लफ्जों में बयान कर सकना असंभव है। जिस पर खुदा की रहमत होती है उसका ख्याल खुदा की तरफ जाता है। खुदा की रहमत से ही उसका किसी कामिल मुर्शिद से मिलाप होता है और मुर्शिद उसे अपनी पनाह में लेता है। खुदा की रहमत से ही ख्याल अंदर खुदा के कलमे से जुड़ता है और उसकी रहमत से ही रूह रूहानी मंजिलों को पार करती हुई खुदावंद करीम तक पहुंचती है। इसलिए खुदा की रहमत बेहिसाब और लाबयान है। मौलाना रूम कहते हैं, गर बिगोयम ता कियामत ना तेऊ हेच आरा गाए तो मक्ता बजू। यानी अगर मैं कयामत तक भी उसकी दया मेहर का वर्णन करता रहूं तो भी मैं कामयाब नहीं हो सकता। गुनाहों का इकबाल और आजिजी। सरमद अपने कलाम में बार बार अपने गुनाहों का इकबाल करता है और खुदा से रहमो करम की भीख मांगता है। ऐसे वर्णन दरअसल सरमद की लासानी आजिजी यानी नम्रता के प्रतीक हैं। इस किताब में कुछ ऐसी रुबाइयां भी हैं जिनमें सरमद ने खुदा से विसाल की अपनी अनुपम अवस्था की ओर संकेत किया है। जब ये कामिल दरवेश खुदा से मिलकर खुदा का रूप हो गया तो फिर गुनाह कहाँ रह गए। यह कामिल दरवेशों का हम दुनियादारों को अपनी बात समझाने का एक अनोखा ढंग है। वे जो कुछ कहते हैं अपने निजी अनुभव से कहते हैं। आजिजी कामिल दरवेश की सबसे बड़ी निशानी है। हजरत मोहम्मद साहिब ने फरमाया है, अल फ़क्र फ़ख्री यानी गरीबी मिस्कीनी मेरे लिए फख्र का सबब है। सूरदास जी का एक शब्द है, नात मोही अब की बेर उबारो तुम नाथन के नाथ सुवामी दाता नाम तिहारो। करमहीन जन्म को अंधो मोते कौन नकारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक मैं तो दास तिहारो। तारी जाति कुजाति प्रभु जी मों पर कृपा धारो। पतितन में इक नायक कहिए नीचन में सरदारो। कोटि पापी इक पासंग मेरे अजामिल कौन बिचारो। नाठो धर्म नाम सुनी मेरो नरक कियो हट तारो। मोको ठौर नहीं अब कोऊ अपनो बिरद संहारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति अब न करो जिए गारो। सूरदास साचो तब माने जो हुए मम निस्तारो। आप अपने आप को कर्महीन जन्म का अंधा सब पतितन का नायक सब नीचों का सरदार कहते हैं। आप कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में मुझे रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में करोड़ों पापी रख दिए जाएं तो भी मेरा पलड़ा भारी रहेगा। आप यहां तक कहते हैं कि मेरा नाम सुनकर तो धर्मराय भी कांपता है, क्योंकि उसके पास भी मुझ जैसे पापी को रखने के लिए कोई नरक नहीं है। सरमद हो या सूरदास, संत हमारे सामने अपना उदाहरण रखकर हमें नम्रता और दीनता का पाठ पढ़ाते हैं। ये सच्ची नम्रता न केवल उनका सच्चा श्रृंगार होती है, बल्कि उनकी सच्ची पहचान भी यही है। आप गुरु नानक, कबीर, रविदास, मौलाना रूम, हाफिज आदि किसी भी कामिल दरवेश का कलाम पढ़ लें। हर दरवेश स्वयं को सबसे छोटा, सबसे घटिया, सबसे बड़ा गुनहगार और पापी साबित करने की कोशिश करता है। खुदा में समाकर खुदा का रूप हो जाना, फिर अपने आप को संसार का सबसे बड़ा गुनहगार कहना, ये बड़ाई
सिर्फ संतों महात्माओं के हिस्से में ही आई है। गुरु अर्जुन साहिब की वाणी में ऐसी ही नम्रता नजर आती है। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। दरवेशों की आजिजी यानी नम्रता से दूसरा सबक यह मिलता है कि इंसान में चाहे कितने गुण क्यों न पैदा हो जाएं, वह अपने गुणों के बलबूते पर नहीं, खुदा की रहमत के बलबूते पर ही खुदा से विशाल कर सकता है। खुदा के दरवेश खुदा का रूप होकर भी दम नहीं मारते, और हम दुनियादार हर किस्म के ऐबों गुनाहों से भरे होने के बावजूद भी हमेशा अपनी बड़ाई की डींगे हाँकते रहते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, फहमो खातिर तेज करदन नीस्तरा, जुज शिकस्ता मी नगीरद फजले शाह। अर्थात अक्ल और तबीयत को तेज कर लेना रूहानी सफर में कारगर नहीं हो सकता। शाह यानी खुदा की रहमत ही आजिज यानी नम्र की दस्तगीरी यानी मदद करती है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, जाहिद गुरूर दाश्त सलामत न बर्दे राह, रिंद अज रहे नियाज बदारुल सलाम रफ्त। जाहिद यानी परहेजगार या तपस्वी मगरूर होने की वजह से मार्फत का रास्ता सलामती से तय नहीं कर सका। रिंद यानी भक्त दीनता के कारण खुदा की दया मेहर का पात्र बनकर जन्नत भाव अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सुल्तान बाहू कहते हैं, नील पदम तिन्हा तो सदके सोन सडावण सिक्काहू। मैं उन पर अरबों बार कुर्बान जाता हूं जो सोना होते हुए भी अपने आप को सिक्का जाहिर करते हैं। भाव जो अपनी पाकीज़गी यानी पवित्रता का दम नहीं भरते, बल्कि अपने आप को तुच्छ पेश करते हैं। सरमद के कलाम से उपदेश मिलता है कि अपने अंदर झांको। जो अपने गुनाहों को देखना शुरू करेगा वह इनका प्रायश्चित भी करेगा और इनसे छुटकारा पाने की भी कोशिश करेगा। नम्रता तौबा यानी प्रायश्चित को जन्म देती है और प्रायश्चित निर्मलता की जननी है। सरमद ने खुदा की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता पर प्रकाश डाला है। वह उसकी अथाह ताकत का जिक्र करता है। सरमद खुदा की शक्तिशाली रज़ा, उसके ला बयान हुस्न और उसकी अथाह रहमत के गीत गाता है। खुदा उसकी हस्ती का मरकज यानी केंद्र और मकसद है, इसलिए उसने अनेक ढंग से उसकी सिफ्तो सना की है। कामिल दरवेश हमारा ध्यान बार बार खुदा के अनंत गुणों की तरफ खींचते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर उसका इश्क पैदा करना चाहते हैं। वे हमें दुनिया के इश्क से छुड़ाकर खुदा के इश्क के रंग में रंगना चाहते हैं।